हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आपको पिछले वीडियो में मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट फर्स्ट करवाया था यूकेपीएससी लेक्चर के लिए। आज मैं लेके आया हूँ उसका सेकंड पार्ट, जिस पे क्वेश्चन नंबर 25 से हम 50 तक के सवाल करेंगे। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, ग्रेजुएशन वाले, ठीक है, ज़्यादातर। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये कह रहा है इंटीग्रल फैक्टर निकालना है आपको इक्वेशन का। ठीक है, तो इंटीग्रल फैक्टर के लिए मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। मतलब इस एक्स को डिवाइड करेंगे 3+1/x y e⁻−2x बचेगा ये। ठीक है, ये तो इंटीग्रल फैक्टर जो होता है आपका क्या होता है, e⁻p dx होता है। ठीक है, तो p यहाँ पर क्या है, 3 है, 3+1/x और dx है। तो इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या होगा, e⁻3x। ठीक है, फिर प्लस का log x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसे ब्रेक कर देंगे। ये हो जाएगा e⁻3x डॉट e⁻log x। ई लॉग को काट जाएगा तो यहाँ से x e⁻3x बचेगा। तो x e⁻3x जो होगा इसका इंटीग्रल फैक्टर होगा। तो क्वेश्चन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ये कह रहा था सॉल्यूशन ऑफ dy/dx इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है। y0 पे वैल्यू जो है 1 के बराबर है। डज एग्जिस्ट फॉर, ये एग्जिस्ट करेगा फॉर किस इंटरवल में, किस इंटरवल में इसका सॉल्यूशन ना जो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो पहले हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो dy वेरिएबल सेपरेबल लगा देंगे अपॉन एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू dx हो जाएगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल करेंगे तो y ऊपर चल जाएगा, y की पावर -2+1 मतलब कि -1/y इक्वल्स टू x प्लस सी बचेगा। ठीक है, इसने कंडीशन दे रखी है y0 पे वैल्यू 1 है, तो y के वैल्यू 1 रख देंगे, x के वैल्यू 0, तो c की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन बन जाएगा y को 1/-1/y इक्वल्स टू x माइनस सी बचेगा। तो कंप्लीट जो सॉल्यूशन आएगा y इक्वल्स टू c की वैल्यू -1 है ना। ठीक है, तो y इक्वल टू -1/x-1। ठीक है, x-1 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कहाँ करेगा, देखो ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है। पहले ऑप्शन नंबर ए में तो एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि 1 पे ना ओपन इंटरवल है इसका। ठीक है, 1 पर ये इन्फिनिटी आता है सॉल्यूशन, तो इस पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही होगा। बाकी बी सी डी में ना हर केस में 1 एग्जिस्ट कर ही जा रहा है। ये कह रहा है ए इज ग्रेटर देन 1, ए जो है 1 से बड़ा है। तो एक आप 1 से बड़ा रखोगे तो माना कि मैंने 2 रखा, तो 0 से लेके 2 में इंटरवल है, तो 1 आ रहा है ना, तो इस पर इंटरवल में एग्जिस्ट नहीं करेगा सॉल्यूशन। सिमिलरली इसमें ही 1 आ रहा है, इस पर ही 1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सी डी कट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। जनरल सॉल्यूशन निकालना है आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दिया। कहने का मतलब क्या है, मैंने ना इसे एग्जैक्ट बना दिया। ठीक है, तो अब इसको ना मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, tan इनवर्स वाई बाई एक्स, क्योंकि देखो tan इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस tan इनवर्स वाई बाई एक्स लिखेंगे। tan इनवर्स वाई बाई एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर जैसे ही हम इस पर क्वेश्चन 2 लगाएंगे d/dx ऑफ वाई बाई एक्स में, तो ये इस फॉर्म का बन जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले फॉर्म का। ठीक है, तो इसी की तरह बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये इसको मैंने एग्जैक्ट कर दिया। ठीक है, कुल मिला के इसके बदले मैंने ऐसे लिख दिया, जैसे -d tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू dy। आपने पढ़ा होगा बीएससी में एग्जैक्ट वाला केस। तो मैंने दोनों तरफ इंटीग्रल कर दिया, तो इसका जो डी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस का tan इनवर्स वाई बाई एक्स बचेगा, और यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई 2, सॉरी सिर्फ y बचेगा और प्लस का c। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसे हटा देते हैं ना, अगर दिक्कत हो रही है तो -tan इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस सी बच जाएगा ये। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, tan इनवर्स वाई को राइट हैंड साइड ले लिया, तो ये y अपॉन एक्स की जो वैल्यू है tan इनवर्स वाई प्लस सी हो गई। ठीक है, माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा। ठीक है, ये तो यहाँ से जो सॉल्यूशन बनेगा y इक्वल्स टू एक्स tan इनवर्स y प्लस सी बच जाएगा। ठीक है, तो ये tan इनवर्स y बाई एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, ठीक है, तो उसकी फॉर्म में एग्जैक्ट बनाने के लिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया। इसको एक और मेथड से कर सकते थे हम, अगर वेरिएबल सेपरेबल से बनता तो ये। ठीक है, तो एक बार ट्राई करना, बनेगा, वैसे शायद नहीं बन रहा है इससे। ठीक है, होमोजीनियस तो ये है नहीं, तो इसे एग्जैक्ट बनाकर ही सॉल्व कर दिया मैंने। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे डाला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, ये क्या कह रहा है, लेट जेड जनरल सॉल्यूशन निकालना है आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में पक्का आएगा। ठीक है, लेग्रांजे फॉर्म बोलते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन क्या है, वाई माइनस जेड है, डी वाई अपॉन क्या है, एक्स माइनस वाई है, और डी जेड अपॉन क्या है, जेड माइनस एक्स है। ठीक है,
तो पहला तो मल्टीप्लायर जो आप यूज़ करेंगे 1 1 1 होगा, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड करके रिजल्ट 0 आ रहा है, क्योंकि सारे ऑप्शन में रिजल्ट दे भी रखा है कि है। तो कॉमन है कि डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड को जो करके जो रिजल्ट है वो 0 आएगा। ठीक है, बहुत बार क्या ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन इसी से हट जाते हैं। ठीक है, तो इस बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो सेकंड केस में देखते हैं कि अब देखते हैं ऑप्शन से ही करना होता है सवाल को। ठीक है, ऑप्शन से इजीली करो तो वाई स्क्वायर प्लस 2xy देखो आप 0 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस 2xy के लिए जो इसने मल्टीप्लायर यूज़ किया होगा ना, ये यूज़ किया होगा वाई डी एक्स फिर प्लस, ठीक है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी जेड। ठीक है, तो इस प्रकार से तो बनेगा ही नहीं, एक साथ वाई होगा ना, ये 0 आएगा भी नहीं। आप चेक करना ऑप्शन नंबर 0 भी नहीं बन रहा होगा। ठीक है, डेफिनेटली ऐसा बन ही नहीं पाएगा, दोनों पर वाई यूज़ हो रहा है तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो एक साथ नहीं आ सकता ऐसा वाई। ठीक है, थोड़ा अलग होना चाहिए, एक्स वाई जेड की फॉर्म में या वाई एक्स जेड की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा चेक करते हैं, यहाँ पर एक्स वाई और जेड है। ठीक है, एक्स वाई और जेड है, तो इस पर मैं मल्टीप्लायर यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स वाई माइनस जेड एक्स पहले वाले को। ठीक है, मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, दूसरे वाले को ना वाई से मल्टीप्लाई नहीं करके कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, दूसरे वाले को ना मैं जेड दे देता हूँ ताकि जेड एक्स से जेड कट जाए। तो देखो मल्टीप्लाई यूज़ कर रहा हूँ एक्स जेड और वाई। दूसरे वाले को जैसे मैंने जेड से मल्टीप्लाई किया जेड एक्स माइनस जेड वाई हो गया, और तीसरे वाले को वाई से मल्टीप्लाई करा और ऐड कर दिया तो वाई जेड माइनस एक्स वाई हो गया। देखो हमारा काम कट बन गया, एक्स वाई से एक्स वाई कट रहा, जेड एक्स से जेड एक्स कट रहा और वाई जेड से जेड वाई भी कट रहा। ठीक है, तो अब देखो सॉल्यूशन कैसे बनेगा इसका, मैंने मल्टीप्लाई एक्स डी एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिजल्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स डी एक्स है, ये आपका देखो एग्जैक्ट बन जाएगा, इसे लिख सकते हैं डी जेड वाई का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से, ठीक है, फर्स्ट सेकंड करके। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, तो एक्स का इंट्रीकल दोस्तों एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, डी जेड वाई का इंट्रीकल जेड वाई हो जाएगा इक्वल टू C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, C1 तो मैंने पहले यूज़ कर रखा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 जेड वाई इक्वल टू दोस्तों C2 हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो इसी फॉर्म का बन रहा है। ठीक है, वाई जेड को लिखो, जेड वाई लिखो, बात है कि। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस को ना आपको हिट एंड ट्रायल से ही करना है, मतलब ऑप्शन से ही करना है सेटिस्फाई करवा के। ठीक है, तो आप इजीली कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन, और 100% पेपर में ये सवाल आएगा ही आएगा। लेग्रांजे फॉर्म का 2 से 3 सवाल बन सकते हैं इसका, तो इसकी आप प्रिपरेशंस करना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ना पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y और एक्स टू दी पावर 2x दे रखा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको लिख सकते हैं d माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे मैंने बतेरे क्वेश्चन दोस्तों आपको करवा रखे हैं, शायद ऐसा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देना, ये अपनी पावर ऐड करके साइड हो जाता है, फिर इंटीग्रल कर देना इसको। ठीक है, तो इस सवाल को आप ना होमवर्क से करना। ठीक है, पेपर में आया हुआ सवाल है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन निकालनी है, स्लोप ऑफ द दे रखी है। ठीक है, गिवन द स्लोप ऑफ द टर्म, अच्छा ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब डी वाई बाई डी एक्स की ना वैल्यू आपको 2x अपॉन वाई स्क्वायर दे रखी है, पेपर में आया हुआ सवाल है आरपीएससी के पेपर में। ठीक है, कर्व जो है पास कर रहा है -2,3, सिंपल सवाल है, आप इस पर ना वेरिएबल सेपरेबल लगा के ना इंटीग्रल करके पॉइंट इंटीग्रेशन करके पॉइंट डाल दो, एक्स के बदले -2 और वाई के बदले 3। ठीक है, इजीली आप इसको क्वेश्चन को ना खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे देंगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे जब आप आंसर डालते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है ये, इजीली आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत एग्जाम में आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पी क्यू इक्वल्स टू के दे रखा है। ठीक है, बहुत से लोग इस पर 4 पीट लगा देंगे, दूसरा मेथड लगाएंगे, मैं लगाऊंगा इस पर हिडन ट्रायल। ठीक है, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर देगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो पी का मतलब क्या होता है, डेल जेड बाय डेल एक्स होता है, और क्यू का मतलब क्या होता है, डेल जेड बाय डेल वाई। तो डेल जेड और डेल एक्स के मल्टीप्लाई करके जेड आपको दे रखा है, जो के बराबर देगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो सीधा सीधा देखो के तो इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा, ना ए पे आ रहा, ना बी पे आ रहा, ना सी पे आ रहा, सी इस पे आ रहा। अब इसका देखो डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा तो जेड एक्स कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। वाई के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो कितना जाएगा, के बाय ए आ जाएगा। तो अब देखो मैं पी इंटू क्यू करूँगा तो जेड एक्स इंटू जेड वाई। ठीक है, पी को डेल जेड बाय डेल एक्स बोलते हैं, क्यू को डेल जेड बाय डेल वाई बोलते हैं। तो ए इंटू के अपॉन ए आ जाएगा, तो सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा वो के आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा। ठीक है, सिंपल सवाल है, फालतू कुछ करना ही नहीं। ठीक है, कोई 4 पीट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे ऐप पे आप ऑप्शन से कर पा रहे हैं तो इजीली सवाल हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर
33 की तरफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेग्रांजे फॉर्म का है, ठीक है। आपको दे रखा है डी एक्स अपॉन जेड एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन जेड एक्स माइनस वाई। फिर आपको ये कंडीशंस दे रखी है, ऑप्शन बता रखा है कि कौन कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहेगा इस चीज़ को, ठीक है। तो आपको दे रखा है यहाँ पर डी एक्स अपॉन जेड एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन जेड एक्स माइनस जेड वाई और डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अच्छा ऑप्शन के सब चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर है तो फर्स्ट टर्म, ऑप्शन फर्स्ट आपको चेक कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, ठीक है। तो लेग्रांजे मल्टीप्लाई, पहले को एक्स से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये कितना हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर फिर प्लस जेड एक्स वाई, या एक्स वाई जेड कर लो, बात है। इसको मैंने वाई से मल्टीप्लाई करा माइनस साइन के साथ, तो वाई जेड एक्स हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस जेड वाई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस जेड डैश डी जेड करा है तो माइनस जेड एक्स स्क्वायर और माइनस का जेड वाई स्क्वायर। यहाँ से जेड एक्स वाई जेड से जेड एक्स वाई कट जाएगा, जेड वाई स्क्वायर से जेड वाई स्क्वायर कट जाएगा, जेड एक्स स्क्वायर से जेड स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि जब मैं एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई और माइनस जेड डी जेड कर रहा हूँ तो नीचे जीरो आ जा रहा है, फिर इसका इंटीग्रल करूँगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 होगा। वो कांस्टेंट को इसने एडजस्ट कर रखा राइट हैंड साइड में C1 में, ठीक है, इक्वल टू C1 हो जाएगा। तो सीधा सीधा दो ऑप्शंस को तो गोली मार दो, मतलब हटा दो, आंसर नहीं होंगे, ठीक है। या तो आंसर फर्स्ट होगा या थर्ड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के लिए 2xy और माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर हो रखा है, ठीक है। 2xy के ना तो हम जो है लग्रांजे मल्टीप्लायर यूज़ कर लेंगे इस पर वाई एक्स और माइनस जेड, क्योंकि जेड बिना माइनस साइन का रखा है, ठीक है। तो पहले वाले को ना वाई से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जेड एक्स वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर। दूसरे वाले को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो जेड एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का जेड एक्स स्क्वायर माइनस का जेड वाई एक्स, ठीक है। और इसको माइनस करेंगे जेड से, जेड डी जेड से, माइनस का जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखो इससे हमारा पूरा काम बन गया है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव वाला कट रहा है, सब कट रहा है, जीरो बन जा रहा है, ठीक है। तो वाई एक्स और माइनस जेड जो है हमने लग्रांजे मल्टीप्लाई यूज़ किया है, तो हमने किया है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई और माइनस जेड डी जेड, और नीचे ना जीरो बन रहा है, वो मैंने आपको ऊपर दिखा दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल को करते हैं, ठीक है। तो ये तो एग्जैक्ट बन जाएगा, ये डी एक्स वाई हो जाएगा प्रोडक्ट रूल के हिसाब से माइनस जेड डी जेड, ठीक है। अब जैसे हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये एक्स वाई हो जाएगा, ये माइनस का जेड स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू C2 हो जाएगा, उसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा 2xy माइनस जेड स्क्वायर। तो ये वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मैं आया हुआ एग्जाम में आया हुआ ही सवाल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है उसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस की ना प्रैक्टिस जरूर करना, और करना ऐसे हिट एंड ट्रायल से जल्दी हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन से हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है आर 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 एस एस और टी टी इस तरह से दे रखी है। तो ये हाइपरबोलिक कब होगी, देखो हाइपरबोलिक कब होगी जब एस स्क्वायर माइनस 4RT जो है ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है, हाइपरबोलिक होने के लिए। पैराबोलिक होने के लिए इक्वल टू जीरो आता है, इलिप्टिक में लेस देन जीरो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर डी एक्स वाई प्लस इस तरह से आपको इक्वेशन दे रखी है, आपको वाई वन की वैल्यू जीरो दे रखी है, आपको ना वाई ई पे वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई 2 अपॉन एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब बचेगा ये, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल फैक्टर जब आप निकालोगे ना तो इंटीग्रल फैक्टर क्या हो जाएगा, ई की पावर पी डी एक्स मतलब 2 log x, ठीक है। सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका सॉल्यूशन आएगा y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल फैक्टर log x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ से ना एक्स स्क्वायर से कट जाएगा इज इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन
एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये लॉग एक्स स्क्वायर इसने जानबूझ के बना रखा था सवाल में बच्चों को डराने के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई इंटू एक्स स्क्वायर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, तो लॉग अपनी पावर को आगे ले लेता है, 2 log x अपॉन एक्स बच जाएगा। ठीक है, तो ये आगे जाएगा। ठीक है, तो 2 को बाहर रखेंगे, यहाँ पे log x को आप t मानेंगे, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स मतलब dx बाय अपॉन dt हो जाएगा ना। तो कुल मिला के जो इंटीग्रल आएगा 2 log x का स्क्वायर अपॉन प्लस का सी आ जाएगा। ठीक है, सिंपल मैंने स्टेप खा रखा, log x को t मान के dx बराबर dt जो यूज़ करेंगे। ठीक है, dx अपॉन एक्स के लिए dt आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस का सी हो जाएगा। तो उसने कंडीशन क्या दे रखी है, y 1 पे 0, x के बदले 1 रखेंगे y 0 आ जाएगा, 0 हो जाएगा। x के बदले 1 रखेंगे तो log 1 के लिए 0 होती है, तो सीधा सीधा आपका c 0 आ रहा है। तो उसका सोल्यूशन बन रहा है y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू log x का होल स्क्वायर प्लस का c बोल रहा है। अभी इसकी वैल्यू ना दोस्तों y e पे पूछ रहा है, तो y e पे क्या हो जाएगा, ये x के बदले स्क्वायर हो जाएगा, log बेस e की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, और c तो 0 आ रखा है। ठीक है, तो यहाँ से जो इसका रिजल्ट आएगा y इक्वल टू ये 1 अपॉन ई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, y e पे इसकी वैल्यू, तो 1 अपॉन ई स्क्वायर दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये log x स्क्वायर से जानबूझ के दे रखा है बच्चों को डराने के लिए। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ये कह रहा है लेट वाई एक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। वाई एक्स जो है सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, और आपको इक्वेशन दे रखी है वाई 0 पे जो वैल्यू है वो 0 के बराबर दे रखी है, वाई डैश 0 पे 2 दे रखी है, और वाई डबल डैश 0 पे वैल्यू 0 दे रखी है। तो वाई पाई बाय 2 पे वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल देते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए डी को हम रखेंगे तो एम क्यूब माइनस का एम स्क्वायर प्लस का 2m माइनस का 4 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, वाई पाई बाय 2 पे वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से अगर मैं एम स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना बचेगा, ये 4m होगा ना। ठीक है, तो अंदर बचेगा m माइनस 1, ईजिली फैक्टराइज हो रहा है, m माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक m स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा रिजल्ट, और m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की ना 2 वैल्यू आएगी, एक आएगी प्लस माइनस 2 आइटा और एक m वैल्यू आएगी 1। ठीक है, तो जो इसका सॉल्यूशन बनेगा m की जो वैल्यू है 1 है, उसके लिए जो सॉल्यूशन बनेगा c1 की पावर x ले लेते हैं। ठीक है, और इसके लिए क्या बनेगा, इमेजिनरी रूट वाला बन जाएगा, तो c2 हम लिख सकते हैं cos 2x प्लस c3 sin 2x। ये आपने पढ़ा होगा होमोजेनियस इक्वेशन में। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पे। ठीक है, तो अब आपको कंडीशन क्या दे रखी है, y 0 पे जो वैल्यू है वो 0 के बराबर दे रखी है, और y डैश 0 पे जो वैल्यू है पाई बाय 2 पे के बराबर दे रखी है। ठीक है, तो y 0 पे 0 के बराबर दे रखी है, तो हम x के बदले ना 0 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर ये c1 हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू ये c1 बचेगा, cos 0 1 होता है तो प्लस c2 बचेगा। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी एक, ये बनेगी आपका c1 प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, c1 प्लस c2 इक्वल टू 0, मेरा मेन टास्क c1 c2 फाइंड करना है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन y 0 पे और y डैश 0 पे, सॉरी y 0 पे जो वैल्यू है 2 के बराबर दे रखी है, तो c1 प्लस c2 की जो वैल्यू है वो 2 के बराबर दे रखी है। फिर y डैश 0 पे वैल्यू 2 के बराबर दे रखी है, तो y डैश 0 मतलब इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा y dy बाई dx इक्वल्स टू c1 e की पावर x का जो डेरिवेटिव होगा वो e की पावर x होगा माइनस 2 c2 cos sin 2x, कॉस का डेरिवेटिव करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और प्लस 2 c3 cos 2x हो जाएगा। फिर से हम कंडीशन लगाएंगे, इसने कंडीशन क्या दे रखी है, y डैश 0 पे 2, तो x के बदले 0 रखेंगे, y की वैल्यू dy बाई dx की वैल्यू 2 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा, तो dy बाई dx के लिए 2 रख दो, x के बदले मैंने 0 रखा तो ये बचेगा आपका c1। ठीक है, माइनस ये बचेगा आपका प्लस 2c3। तो दूसरी इक्वेशन जो बन रही है c1 प्लस 2c3 इक्वल टू 2 बन रही है। ठीक है, तो यहाँ से और इसके एक और कंडीशन दे रखी है कि y डबल डैश 0 की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर दे रखी है। तो y डबल डैश 0 की वैल्यू अगर 0 के बराबर दे रखी है ना, तो हम इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। अब यहाँ से इसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो dy बाई d2y बाई dx स्क्वायर हो जाएगा c1 e की पावर x माइनस 4c2 cos 2x। ठीक है, 4c2 cos 2x, और एक और चीज़ दे रखी है प्लस 4c3 माइनस का 4c3 sin 2x। जैसे ही हम रिजल्ट 0 रखेंगे तो y डबल डैश 0 0 के बराबर दे रखा, तो यहाँ से कंडीशन क्या बनेगी,
C1 माइनस 4C2, क्योंकि साइन जीरो तो जीरो होता है ना, तो यहाँ से जो कंडीशन बन जाएगी C1 माइनस 4C2 इक्वल टू जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब आप कुछ मत करो, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके C1 C2 और C3 फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, वैसे सवाल ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो C1 की वैल्यू यहाँ से मैंने ना 4C2 निकाल ली। C1 की वैल्यू 4C2 हो जाएगी, इसे फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। C1 प्लस C2 किसके बराबर दे रखा, 2 के बराबर। तो अगर C1 प्लस C2 2 के बराबर दे रखा तो 4C2 प्लस C2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो 5C2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ से C2 की जो वैल्यू है वो 2/5 हो जाएगी। C2 की वैल्यू क्या जाएगी, 2/5। ठीक है, ओके। इसके बाद C2 की वैल्यू अगर 2/5 आ गई तो C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 2 जा 8/5। ठीक है, C1 की वैल्यू 8/5 आ गई, C2 की वैल्यू 2/5 आ गई। तो यहाँ से C3 की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। C1 प्लस 2 C3 इक्वल टू 2 के बराबर है। यहाँ इस इक्वेशन में ना C1 की वैल्यू पुट कर दो 8/5, तो प्लस का 2 C3 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा सवाल ना लंबा हो गया, लेकिन ईजी है, टेंशन लेने की बात नहीं है। 2C3 2 माइनस 8/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 2C3 इक्वल टू 2/5, तो सॉल्व करके C3 की जो वैल्यू है वो सीधी सीधी आपकी 1/5 आ जाएगी। आप चेक कर लेना। ठीक है, इजी ऐसी 1/5 ही आएगी। ठीक है, 1/5 आएगी। तो जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा, मैं ऊपर लिख लेता हूँ, जगह बची नहीं ना, तो y इक्वल टू C1 की वैल्यू मैंने 8/5 निकाली भी। ठीक है, 8/5 ई की पावर क्या है, x है। ठीक है, C2 की वैल्यू कितनी निकाली भी मैंने, C1 की वैल्यू 8/5 है, C2 की वैल्यू निकली हुई 2/5, तो ये प्लस का 2/5। ठीक है, और क्या आ जाएगा, ये 2/5 cos 2x हो जाएगा। ठीक है, और C3 की वैल्यू दोस्तों मैंने क्या निकाल रखी है, 8/5, सॉरी 8/5 नहीं 1/5, तो ये 1/5 sin 2x हो जाएगा। थोड़ा सवाल लंबा हो गया, लेकिन ईजी है, आप टेंशन मत लो। ये प्लस 1/5, ये प्लस का साइन है दोस्तों, हटा रखा है इसे मैंने, प्लस का 1/5। ठीक है, C3 sin 2x हो जाएगा। अब आप x के बदले ना π/2 रखेंगे, x के बदले क्या रखेंगे, π/2, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e की पावर π/2 8/5। ठीक है, cos π/2, तो cos 2 इंटू पाई, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो ये 2/5 बचेगा, और sin 2π होगा तो 0 हो जाएगा। तो सॉल्व करके यहाँ से चेक करेंगे, तो इस फॉर्म में जो आंसर है ना, क्या ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है, अगर मैं यहाँ से 1/5 कॉमन ले लूँ ना हमारे आंसर से, तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 e की पावर π/2 माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों, वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन था, बस पे थोड़ी सी कैलकुलेशन पड़ गई। ठीक है, तो इजीली आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है, ये कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। आपको इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो m² - 6m + 25 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको इसके रूट्स तो बन नहीं पाएंगे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। m इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है, -b 6 हो जाएगा, प्लस का प्लस -b² मतलब 36 -4ac मतलब कि माइनस का 100 अपॉन 2a मतलब 2 × 1 2। ठीक है, तो m इक्वल टू जो आ जाएगा 6 ± 8 आइटा अपॉन 2। तो एलसीएम ब्रेक करेंगे तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 ± 4 आइटा। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर m की वैल्यू अल्फ़ा प्लस माइनस आइटा b होता है, तो जो सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू C1 e की पावर अल्फ़ा x होता है। तो e की पावर क्या अल्फ़ा 3 है, तो 3x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर C2 cos 4x प्लस C3 sin 4x आएगा। तो ऐसा जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, यहाँ पर C1 नहीं आता। ठीक है, C1 नहीं आता। ठीक है, सिर्फ ये मैंने गलत बता दिया आपको। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल इस को सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, आप इजीली इसे पेपर में कर सकते हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, और ये पेपर में आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है। ठीक है, कांस्टेंट ए और बी जो है दोस्तों आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, तो उस पर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो उसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उस पर डबल डेरिवेटिव्स होगा। आप कुछ मत करना, इसे हिट एंड ट्रायल से कर लो, जो ऑप्शन इसे सेटिस्फाई कर जाएगा ना वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर मैं सिंगल डेरिवेटिव करूँगा, dy/dx कितना आ जाएगा, a
कॉस एक्स प्लस बी, एक्स का दोबारा करेंगे 1 आ जाएगा, बी का 0, ठीक है। फिर अगर मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव करूँगा d2y/dx², ये कितना हो जाएगा, माइनस का a साइन एक्स प्लस बी, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू जो है y है a साइन एक्स प्लस बी पूरे की, तो यहाँ से dy/dx² प्लस वाई इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा। ये माइनस वाई हो गया था, इसको मैं राइट हैंड साइड लिया है। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है, सी आंसर होगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, ये क्या है, लेट वाई टी बी सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वाई डबल डैश प्लस 4y इक्वल टू 2 थी। आपको टी टेंड टू इन्फिनिटी में माइनस ई की पावर माइनस टी वाई टी डी टी की वैल्यू निकालनी। बहुत अच्छा सवाल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आई टी एग्जाम के पेपर से लिया गया सवाल है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। वाई डबल डैश प्लस 4y इक्वल टू 0 ले लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए। हम यहाँ से क्या कर देंगे, एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जो इक्वेशन आएगी वो बनेगी आई एम बराबर प्लस माइनस 2 आईटा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन जो सी एफ आएगा c1 cos 2x आ जाएगा प्लस c2 sin 2x आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आप इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या जाएगा, 1/d² प्लस 4 2 की पावर t, ठीक है। तो हम ई का केस लगा देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब डी के बदले टी का कोफिशिएंट रख देंगे। तो ये आपका जो रिज़ल्ट आएगा 2 1 प्लस 4 ई की पावर टी बचेगा। तो ये 2/5 ई की पावर टी बचेगा। तो कंप्लीट जो सॉल्यूशन आता है आपको पता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है। तो सी एफ जो आया दोस्तों वो आपका आया c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x प्लस 2/5 ई की पावर टी। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई कराओगे ई की पावर माइनस टी वाई टी से, ठीक है। तो ई की पावर माइनस 2 से टी से जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे cos 2x हो जाएगा, और टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी डालना है दोस्तों, इस बात को याद रखना। c2 ई की पावर माइनस 2 sin 2x प्लस 2/5 ई की पावर टी इंटू ई की पावर माइनस 2 हो जाएगा। जैसे ही टी टेंस टू इन्फिनिटी होगा, जैसे ही टी टेंस टू इन्फिनिटी होगा, तो ये रिजल्ट तो 0 हो जाएगा, ये रिजल्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि ई की पावर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, आपका 0 होता है। और ये 2 की पावर 5 ई टू दी पावर टी और माइनस ई की पावर माइनस 2 है। इसकी जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 1 बच जाएगा। तो 2/5 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को हम बिल्कुल सही मानेंगे, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, ये कह रहा था पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछ रहा है, ठीक है। तो पी आई क्या हो जाएगा, 1/d-1 का होल स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें ई का केस लगाए थे, ये अपनी पावर ऐड करके ना चुपके साइड निकल जाता है। तो टी प्लस 1 ई की पावर को मैंने अलग ले लिया, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपका एक्स साइन एक्स। तो देखो यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, नीचे बचेगा ई की पावर एक्स 1/d² एक्स साइन एक्स। अब देखो एक्स साइन एक्स है, ठीक है। अब नीचे क्या बचा हुआ, डी बचा हुआ। नीचे डी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल। इसका आप 2 बार इंटीग्रल कर दो आइलेट लगा के, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है। इजी है, खुद से करने की कोशिश करा करो। मैथमेटिक्स तभी समझ में आएगी जब आप खुद से ट्राई करोगे। सॉल्यूशन देख के कहीं मैथ्स नहीं आती, ठीक है। तो खुद से सवाल करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो भी होगा आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने मैं क्वेश्चन आज लेकर आया हूँ ना डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ में, जो भी मैं लाया हूँ कल से, जो पिछले वीडियो में भी थी, 1 से लेकर 25 से, या 25 से लेकर 50, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सारे आए हुए एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। आप कोई सा भी एग्जाम खोलो, एग्जैक्ट के ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 है इक्वेशन, ये एग्जैक्ट कब होती है, जब डेल एम अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू दोस्तों किसके बराबर होती है, डेल एन अपॉन डेल एक्स के, ठीक है। तो अब डेल एम बाई आपको ये एम दे रखा है, इसका ना वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, पार्शियली डेरिवेटिव करना है, ठीक है। इसका क्या बचेगा, आपका बी एक्स बचेगा और प्लस का 2y बचेगा। अब आप डेल एन बाय डेल एक्स करोगे तो ये 4x बचेगा, यहाँ से प्लस का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो प्लस का सी वाई बचेगा। तो सिंपल जैसे आप कंपेयर करोगे, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 2 आ रही है। तो बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर बी है ऐसा। तो सिंपली आंसर आ गया, तो आप इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, ये इलर होमोजेनियस का क्वेश्चन है, ठीक है। x² d2y/dx² माइनस 5x dy/dx प्लस 9y इक्वल टू 0 है। पेपर में आया हुआ सवाल है, इसको भी आप कमेंट्स बॉक्स में सॉल्व करके देना। d-1 रख सकते हैं इसके बदले, ठीक है। ये -5 हो जाएगा प्लस 9। फिर आपको पता है कि x के बदले e की पावर z रखते हैं। z की जो वैल्यू होती है वो log x होती है, इसे भूलना मत पेपर में, ठीक है, गलती मत करना, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप कमेंट्स में देना, और देना जरूर, ठीक है।
इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 है। देखो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल बिकम्स एग्जैक्ट। इनमें से क्या कंडीशन होगी कि ये एग्जैक्ट बन जाएगी। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? एग्जैक्ट का मतलब होता है कि डेल एम बाय डेल वाई की जो वैल्यू होती है दोस्तों डेल एन बाय डेल एक्स के बराबर होती है। तो एम ये है, एन ये है, आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव करिए और आंसर निकालिए। जो भी आपका एम और एन का वैल्यू होगा वो आंसर हो जाएगा। तो आप इजीली कर सकते हो। और प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में 43 का भी आंसर देना, ठीक है? आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है? क्योंकि कंसेप्ट मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, तो खुद से करने की कोशिश करिए और आंसर डालिए इसका, ठीक है? इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, लेकिन एग्जैक्ट से क्वेश्चन 100% बनेगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 44 है, ठीक है? वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का, ठीक है? किसका क्वेश्चन है? वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का। आपको बोला है कि वाई एक्स जो है यू एक्स प्लस वी एक्स कॉस एक्स, इसका सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इक्वेशन आपको दे रखी है, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है ऑक्सिलरी फॉर्म उससे निकलेगा, ठीक है? सी एफ से। और फिर पी आई के लिए आपको रिजल्ट जो होता है वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम इसका सी एफ निकालेंगे। तो सी एफ कितना आएगा? एम स्क्वायर प्लस 1 को 0 रखेंगे, तो दोस्तों यहाँ से एम की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस आइटा आएगी। तो जो इसका सी एफ होता है वो कितना आ गया? सी एफ का बहुत रोल है दोस्तों इसमें, ठीक है? C1 में ए लिख रहा हूँ यहाँ पर, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है? लेकिन इसने हमको इसका सी एक्स नहीं, ये पी आई बना के दे रखा है, ठीक है? तो पी आई है ये, ठीक है? तो पी आई आपको निकालना है। ये क्या आ जाएगा? यू एक्स साइन एक्स प्लस वी एक्स कॉस एक्स दे रखा है, ठीक है? ये पी आई उसने हमें दे रखा है, ठीक है? हमें वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं, सी एफ की इसने बनाकर दे रखा है, ठीक है? इसको मैं y1 मानूंगा, इसको मैं y2 मानूंगा। तो इसका सॉल्यूशन इसने बना रखा है y1 और y2 की फॉर्म में बना रखा है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, इसका ना सबसे पहले पी आई निकालेंगे, ठीक है? तो इसके पी आई निकालने के क्या होते हैं, कुछ रिजल्ट होते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम इसका रॉन्स्किन निकालेंगे। तो रॉन्स्किन निकलता कैसे? इसको हम बोलेंगे y1 पहले वाले को, ठीक है? इसको हम y1 बोलेंगे, ये आपका y2 होगा, ठीक है? इस रॉन्स्किन, इसका रॉन्स्किन निकालेंगे। यहाँ पर आएगा y1 डैश, ठीक, आपका y1 डैश है और ये y2 डैश है, ठीक है? तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके रॉन्स्किन निकलता है। तो y1 आपका साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा। y2 आपका कॉस एक्स है, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो जाएगा। गलती मत करना सवाल में, ये ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स नहीं, इसने पहले से बना के दे रखा है आपको पी आई, ठीक है? तो बस आपको यू और वी निकालना है। तो रॉन्स्किन जो आएगा इसका ना माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब सॉल्व करके ना -1 हो जाएगा, ठीक है? तो रॉन्स्किन आ गया। अब देखो, अब आपको क्या निकालना है, इसका u और v निकालना है, ठीक है? तो u निकालने का जो दोस्तों फॉर्मूला होता है ना, u निकालने का जो फॉर्मूला होगा, ये पहले वाले फंक्शन को निकालने का, ठीक है? ये बोल दो पहले वाले का, ठीक है? यहाँ पर इंटीग्रेशन आता है, ठीक है? और इंटीग्रेशन के बाद आएगा माइनस का y2, ठीक है? और राइट हैंड साइड में जो रहता है, राइट हैंड साइड को मैं आर मान रहा हूँ, जो आपका सॉल्यूशन होता है, ठीक है? सेक एक्स अपॉन रॉन्स्किन होता है, ठीक है? अब देखो राइट हैंड साइड y2 कितना है, देखो आपको, अगर मैं y1 है तो y2 आपका कॉस एक्स है अपॉन इंटू आर कितना है हमारा, राइट हैंड साइड सेक एक्स और रॉन्स्किन हमारा -1 आया, ठीक है? तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो कॉस एक्स और सेक एक्स एक दूसरे को काट देते हैं, सिर्फ डी एक्स बचेगा, डी एक्स का इंटीग्रल एक्स हो जाएगा। तो वाई यू एक्स प्लस सी, ठीक है? तो u की जो वैल्यू आई x प्लस सी आ रही है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन 100% बोल रहा हूँ कि वेरिएशन पैरामीटर से पेपर में सवाल बनेगा, इसी तरह का बनेगा, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है? यदि आपको सवाल समझ में नहीं आएगा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का, तो एक बार मुझे ना इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो मैं आपको इसमें बता दूंगा, ठीक है? 8077947269 है नंबर, ठीक है? इसके बाद देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू कॉसेक एक्स है। आपको इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। कुल मिला के आपको इसका रॉन्स्किन वही वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, वही अपना तरीका, एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है? तो यहाँ से एम की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस आइटा आएगी, तो इसका सॉल्यूशन होता है, जो सी एफ होता है वो C1 कॉस एक्स, C1 को मैं ए लिख रहा हूँ, ठीक है? कांस्टेंट है लेकिन ए लिख रहा हूँ, प्लस बी साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है? तो अब देखो फर्स्ट वाला, इसको मैं y1 मान रहा हूँ, तो y1 की वैल्यू cos x है और y2 की जो वैल्यू है दोस्तों वो sin x है, ठीक है? तो अब इसके लिए आपको रॉन्स्किन निकालना पड़ेगा। तो रॉन्स्किन कितना आ जाएगा इसका, y1 मतलब cos x, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे माइनस साइन एक्स, फिर यहाँ पर साइन एक्स का साइन एक्स आएगा और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। तो रॉन्स्किन इसका क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस
साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो 1 इसका जो आएगा रॉन्स्किन आएगा। तो जो सॉल्यूशन होता है ए इक्वल टू, देखो ए की वैल्यू निकालने का, इस कांस्टेंट निकाले, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने यू निकाला था ना, तो ए निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, यहाँ पर आता है माइनस का y2, माइनस आता है पहले वाले के लिए, ठीक है, इंटू आर, आर होती है राइट हैंड साइड अपॉन रॉन्स्किन, ठीक है। तो यहाँ से माइनस y2, ठीक है, तो y2 कितना है आपका साइन एक्स है, ठीक है, इंटू आर, आर आपका दे रखा है उससे राइट हैंड साइड कॉसेक एक्स, कितना दे रखा है राइट हैंड साइड कॉसेक्स और एक 1, तो इसको आप इंटीग्रल करोगे, साइन एक्स कॉसेक्स एक दूसरे को क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं, तो ये माइनस का एक्स प्लस का सी बचेगा, तो ये ए की वैल्यू आई आपकी, क्या ए की वैल्यू माइनस का एक्स प्लस सी, या एक्स सी को हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो जो ए आया ये आया, ठीक है। सिमिलरली बी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आप देख लो, यहाँ पर प्लस पॉजिटिव होता है y1 इंटू आर अपॉन रॉन्स्किन होता है, तो y1 रॉन्स्किन तो 1 है, y1 जो है आपका कॉस एक्स है, कॉस एक्स इंटू ये कॉसेक एक्स हो जाएगा और डी एक्स, ठीक है। कॉसेक एक्स को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है लॉग साइन एक्स प्लस सी होता है, ठीक है, या प्लस सी हम लगाएंगे नहीं क्योंकि तो तीन रखा है, ठीक है, लॉग साइन एक्स प्लस, ठीक है। तो जो आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल्स टू ए, जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, तो ए की वैल्यू मैंने कितना निकाल रखी, माइनस एक्स, फिर y1 की वैल्यू कॉस एक्स है, फिर प्लस यहाँ पर आ जाएगा y2 साइन एक्स है, सॉरी साइन एक्स, और y ए की जो वैल्यू मैंने निकाल रखी है लॉग कॉसेक एक्स निकाल रखी है, ठीक है। तो जो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा ये आएगा माइनस एक्स। वैसे इसी से काम बन जाता है, अगर मुझे चाहो तो मैं सेकंड वैल्यू ना निकालते तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पेपर में टाइम बचाने के लिए आप ऐसे ही करना, अगर पहले ही उससे बन जा रहा है तो दूसरी वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो वेरिएशन पैरामीटर के इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब ऐसा हो सकता है, ये 2-4 क्वेश्चन होते हैं वो उसी तरह के आते हैं, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर 10x दे दे, कभी 10ax दे देता है, तो रॉन्स्किन अलग अलग आता रहता है वो, ये तो इस तरह से आपको इसके सवाल निकलते रहेंगे, ठीक है। ईजी होता है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना रॉन्स्किन वाला, ये जो ए और बी वैल्यू की वैल्यू निकालने वाला, ठीक है। ए की बारी में नेगेटिव आता है, बी की बारी में पॉजिटिव ही रहता है, y2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा था जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका जनरल सॉल्यूशन इन्फिनिटी की तरफ, सॉरी जीरो की तरफ अप्रोच करेगा जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। ये कब होता है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर जनरल सॉल्यूशन जीरो की तरफ टेंड करेगा ना, तो जो सॉल्यूशन होगा आपका ई की पावर माइनस एक्स टाइप का होगा, क्योंकि ई की पावर माइनस एक्स टाइप का इसलिए बोल रहा हूँ मैं, जैसे आप एक्स की टेंस टू वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे तो रिजल्ट क्या पहुँच जाएगा, जीरो हो जाएगा, पहले ही हिंट है सवाल की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं, क्योंकि तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक मतलब फैक्टर ही करने पड़ते हैं हमें, जब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालूंगा एम स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का बी एम प्लस का सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना। तो यहाँ से जो एम की जो वैल्यू आएगी, इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहा हूँ बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी, सॉरी बी स्क्वायर माइनस का 4c बचेगा, ठीक है। अब ये रिजल्ट लेस देन जीरो चाहिए मुझे, तभी वो ई की पावर में चढ़ेगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो ई की पावर पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, तो कॉम्प्लेक्स से बनेगा ना, तो ई की पावर अल्फ़ा एक्स प्लस माइनस अल्फ़ा प्लस आइटा बी की फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर बी नेगेटिव हो जाए और सी पॉजिटिव हो जाए तो इससे कोई बात बनेगी नहीं। अगर बी नेगेटिव हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि बी बड़ा वाला नेगेटिव हो जाए, इससे बड़ी वैल्यू आ जाए, तो हमें तो हमेशा रिजल्ट क्या चाहिए, जीरो चाहिए। अब मेरी बात समझ रहे होंगे कि बी अगर बड़ा नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो अब ये चीज़ ना पॉजिटिव हो जाएगी। अगर सी 4c से बड़ा हो जाए, ऐसी कंडीशन बन सकती है कि बी स्क्वायर की वैल्यू 4c से बड़ी हो जाए, तो पहला ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बी इज़ पॉजिटिव एंड सी इज़ नेगेटिव। अब बी पॉजिटिव हो जाए और सी नेगेटिव हो जाए, सी नेगेटिव हो जाए बी पॉजिटिव हो जाए, तो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का, ये नेगेटिव नेगेटिव रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें पॉजिटिव नहीं चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है बोथ बी एंड सी आर पॉजिटिव, ये बिल्कुल सही बात है। अगर बी और सी ना दोनों ही क्या हो जाएं, पॉजिटिव हो जाए, बी और सी क्या आ जाए, दोनों पॉजिटिव आ जाए। अगर दोनों पॉजिटिव आ जाएं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा इस केस में क्या हो जाएगा, हमेशा ही लेस देन जीरो होगा, क्योंकि वो हमेशा ही क्या रिजल्ट आ रहा है, लेस देन दो, हमेशा ही क्या रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 4c से हमेशा ही छोटी होगी, तो रिजल्ट हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत नेगेटिव में भी रिजल्ट पॉजिटिव की तरफ भाग जा रहा है, देखो बहुत नेगेटिव को मैं काट दूंगा, पॉजिटिव की तरफ हो जाएगा, तो बेस्ट चॉइस जो है ऑप्शन सी ही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। यह आपको कह रहा है 47 कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है 2 cos y² dx माइनस एक्स वाई
साइन वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0, आपको इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, जिससे मल्टीप्लाई करके ना इक्वेशन क्या हो जाए, एग्जैक्ट हो जाए। तो ऐसा क्वेश्चन को ना मैं एक ही तरीका समझाता हूँ बच्चों को कि आप हिट एंड ट्रायल से करो। ठीक है, हालांकि लंबा जाता है, लेकिन इतने फॉर्मूले याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटीग्रल फैक्टर निकाल के आप कितने आप पेपर में याद करोगे। तो आप क्या करोगे, और ऑप्शन को हिट एंड ट्रायल से करना, जिस ऑप्शन को मल्टीप्लाई करके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की पावर एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों जगह करना, और अगर डेल एम बाय डेल वाई की वैल्यू डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर आ जाए तो इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी। तुरंत आप पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हो, इजी होता है पार्शियल डेरिवेटिव। तो आप चेक करके देखना, जिस ऑप्शन को ना रख के डेल एम बाय डेल वाई की वैल्यू डेल एन बाय डेल एक्स के बराबर आ जाए तो वही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी दोस्तों आपको मैंने होमवर्क से दे रखा है। होमवर्क ज़्यादा है, घबराओ मत, कमेंट्स बॉक्स में आंसर डालो। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी जितने अनसॉल्व क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो आपको इसका आंसर जरूर देना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। ये कह रहा वन ऑफ द इंटीग्रल फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा, फिर वही बात है। ठीक है, वैसे तो ये होमोजीनियस है, ठीक है, सबकी डिग्री सेम है। अगर होमोजीनियस होता है तो इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई होता है। चाहो तो इससे निकाल लो, अगर नहीं निकालना तो मेरे वाले तरीके से कर सकते हो। मैं खुद ही पेपर में जितने भी पेपर देता हूँ उनमें इंटीग्रल फैक्टर को फॉर्मूला याद करके नहीं, सिर्फ इस ऑप्शन को ना यहाँ मल्टीप्लाई करके डेल एम बाय डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स से करता हूँ। ठीक है, तो आप भी इससे ट्राई कर सकते हो, वरना आप इसको इसके केस होते हैं वो देख लेना। ठीक है, बीएससी की किताब में। ठीक है, वैसे तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, कितने फॉर्मूले याद करोगे, अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, तो आप इसका इंटीग्रल फैक्टर भी आप कमेंट्स बॉक्स में डालना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 भी आपका होमवर्क है, क्योंकि मैंने बहुत आपको एलर होमोजेनियस के क्वेश्चन दे रखे हैं और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, तो आप इसका जनरल सॉल्यूशन है C1 प्लस C2 लॉग एक्स अपॉन एक्स है। कह रहा के की वैल्यू क्या हो जाए, तो आप हिट एंड ट्रायल लगाना। ठीक है, तेजी से, हिट एंड ट्रायल के अलावा इसका कोई तरीका नहीं है सॉल्व करने का। ठीक है, फिर प्लस, पहले एक्स के बदले 3 रखना, 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके बाद फिर इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर होगा आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब हिट एंड ट्रायल लगाना। पहले से मैंने +3 रखा, क्या +3 से अगर ऐसा आंसर बन रहा है तब बता दें, फिर -3 तो को बढ़ा जाएगा सवाल, लेकिन यही तरीका है इसको सॉल्व करने का, वैसे और लंबा जाता है सवाल। ठीक है, तो आप करना जरूर इस सवाल को पेपर में। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। ठीक है, कह रहा वाई टू द पावर अल्फा जो है इंटीग्रल फैक्टर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो वाई टू द पावर अल्फा आपको इंटीग्रल फैक्टर दे रखा, आपको ये फाइंड करना है। तो ये भी आपका दोस्तों होमवर्क आप इजीली कर सकते हो, कुछ नहीं करना आपको। डेल एम बाय डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स निकालना। तो ऑप्शन में ना वाई की पावर चेंज करते रहो, जिसको सेटिस्फाई हो जाए वो रिजल्ट आ जाएगा। तो आप इजीली इसे कर सकते हो, कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना। तो दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रवक्ता से रिलेटेड क्वेश्चन ना कराने की कोशिश करी है। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, और ये जो जितने भी क्वेश्चन थे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इनको सीरियसली होकर देना। और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से 100% सवाल बनेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन से याद रखना। और आपका लैग्रांजे फॉर्म से बनेगा 100% बनेगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से 100% सवाल बनेगा। जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जैक्ट वाला क्वेश्चन जो होता है डेल एम बाय डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स से भी बनेगा। ठीक है, और एक फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बनेगा जो क्लास 12th का टॉपिक है, उसकी तैयारी भी आप कर लेना पेपर में। तो डिफरेंशियल क्वेश्चन इक्वेशन से मुझे लगता है एग्जाम में ठीक ठाक क्वेश्चन आएंगे। 15 से 20 का वेटेज होगा, 15 से 20 क्वेश्चन इसके 100% आएंगे। ठीक है, तो ईजी होता है, अच्छे से करना है इसे। ठीक है, तो अब पेपर भी आने वाला है, संडे को पेपर है, तो आपको ऑल द बेस्ट। ठीक है, अब मेरा भी मेरे ख्याल से कल शायद लास्ट वीडियो आएगा मॉडर्न अलजेब्रा का 1 शॉट। मेरे सब्सक्राइबर ने बोला है कर दो, तो थोड़ा सा टाइम मुझे भी नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने का। तो जितना भी मैंने कोशिश करी आप लोगों को हायर मैथमेटिक्स कराने की, तो अपनी तरफ से मैंने आपको 100% दिया है। तो आपको ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम से। बाकी कल आपका एक लास्ट वीडियो आएगा, 1 शॉट वीडियो ऑन मॉडल ग्रुप थ्योरी। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतने रखते हैं। आप पढ़ो, ढंग से पढ़ो, रिवीजन करो, कुछ भी अब लास्ट में ना नया पढ़ने की कोशिश मत करो। ठीक है, जितना पढ़ लिया काफ़ी है। रिवाइज करो, फॉर्मूले रिवाइज करो, जो शॉर्ट ट्रिक्स है उन्हें रिवाइज करो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इतने रखते हैं। थैंक यू।